दोस्तों, गुड नून। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप सब कैसे हैं? पहली बात तो ये, मैं भूल ही जाती हूँ, अपना अपना गाती रहती हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है। ऊपर वाला 111 और नीचे वाला 67 हो रहा है। सुबह से उठने की हिम्मत नहीं थी। नींबू पानी पी लिया, कॉफ़ी पी ली, अभी पालक का सूप बना के पिया, नमक तेज नींबू वींबू डाल के, तो थोड़ी हिम्मत हुई। मैंने खोल के देखा तो मेरी वीडियो पे 14 कमेंट थे आज। शायद सपना का नाम लिया तो उसके व्यूज़ मुझे भी मिल गए। और लोगों ने एक बात कही, हेडिंग भी मैं वही डालूंगी, कि आपने, किसी ने कमेंट किया कि आपने राहुल गांधी का नाम लेकर के ये वीडियो बर्बाद कर दी। तो मैंने एज अ पॉलिटिशियन उनका नाम नहीं लिया, एज अ ह्यूमन बींग उनका नाम लिया है कि वो एक अच्छे दिल से सोचने वाले इंसान है। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं तो सक्रिय राजनीति में कांग्रेस की रही हुई हूँ, तो बताना भी चाहती हूँ कि रियली मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है और बहुत मतलब डाउन टू अर्थ इंसान है। कई रैलीज़ में उनके घर तक भी गए हम लोग, तो उनको ऐसे देखा कि बहुत उन मतलब डाउन टू अर्थ इंसान है बिल्कुल। और ठीक है, पॉलिटिशियन बनने लायक नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ कि उनमें वो मादा नहीं है कि एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकें। सांसद हैं वहीं तक ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते, ये तो मैं भी कहती हूँ। ना लोग बनाएंगे ना वो बन सकते। मगर क्या कहते हैं, निर्भया जो केस था, उसको अगर आप लोग देखें तो उसमें कितनी मदद की थी। वो केस सॉल्व, आज तक कोई रेप केस सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद इतनी दरिंदगी हुई कोलकाता डॉक्टर के साथ में, और भी कई दरिंदगी हुई कि पर उनको अंजाम पे नहीं पहुंचा केस, मगर वो केस अंजाम पे पहुंचा था। इसलिए मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ। मेरा कोई अपना विशेष नाता नहीं है। मैं एज अ अच्छे मतलब मेरी फ्रेंड एसएचओ थी इधर जयपुर की, तो वो भी कई किस्से कभी कभी बताया करती थी कि बहुत डाउन टू अर्थ है, कहीं भी हाथ धोने पहुंच जाएंगे, मतलब उनको अपनी जान माल का वो नहीं लगता कि भाई चलो यहाँ पे मतलब एकदम खाना पीना, वो तो आप लोग वीडियोस में देख ही रहे होंगे। ये सब दिखाने के लिए नहीं है, सच्ची में ये लोग जैसे मतलब जो खानदान इनका है, उस तरह से तो धरती पे पाँव नहीं रखने चाहिए, मगर ये लोग धरती पे पाँव रख के चलते हैं, स्पेशली राहुल गांधी जी। और मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मैंने उन्हें करीब से देखा है कई कई रैलीज़ में, तो मैं कह सकती हूँ। और दूसरी बात, मैंने योगी जी की तारीफ़ की। एक एक साइड का पक्ष नहीं रखा। योगी जी रियली अ मैन, वो आने वाले वक्त के पीएम बने, मैं दिल से चाहती हूँ। और यूपी के मेरे वोट नेक्स्ट टाइम बन गए हैं, तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी। मेरे दिल्ली के वोट कटवा के मैं यूपी के वोट बनवाऊंगी और मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी। योगी जी अगर खड़े होंगे तो आई एम फुल सपोर्ट विद बीजेपी। हालांकि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ अब, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना आम ना कोई कोई पार्टी की मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ। और नहीं, मैं आगे आने वाले समय में कोशिश करती हूँ। मेरा जुनून कभी कभी जाग जाता है, जैसे कुछ देख लेती हूँ तो मिल लेती हूँ किसी यहाँ ही के नेता से, तो मैं बोलती हूँ सर मैं भी आना चाहती हूँ, बीजेपी ज्वाइन करूँगी। बट मैं अब सक्रिय राजनीति में आना नहीं चाहती, क्योंकि एक तो ये कि आप मतलब बच्चों का टाइम है ये, उनको देखना है, स्टैंड करना है। तो मेरा स्टैंड आज से 10 साल पहले था, अब नहीं है। अब तो बस बच्चे हैं मेरी दुनिया, मेरा घर है, मेरी ये चार दीवारी है, यही मेरी दुनिया है। और ये वीडियो बनाना शुरू किया, आप लोग कल भी बताया था कि खाली बैठी रहती हूँ सारे दिन, तो सोचती हूँ कुछ ना कुछ कर लूँ। मैं बहुत अच्छी बोल सकती हूँ, तो ठीक है भाई, बोल के कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करके, कुछ बोल के आप सबका दिल जीत सकूं, तो मेरा नसीब होगा। आप लोग का प्यार मुझे मिले तो मैं नसीबों वाली कहलाई जाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी, शेयर कीजिए ना कीजिए, कम से कम सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, अच्छे दीजिए बुरे दीजिए, जैसे भी दीजिए। देखिए आज कमेंट आए तो मैं आपको सफाई देने आई कि मैं पॉलिटिशियन राहुल गांधी को नहीं देखती, किसी नज़र से किसी एंगल से नहीं देखती, बट ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। अगर आप उनसे सहायता मांगेंगे तो वो पॉलिटिक्स में हो या ना हो, पर आपकी सहायता करेंगे, ये मेरा वादा है। मतलब मैं, आप करके देख लीजिए, ना वो आपकी हेल्प करें तो किसी को भेजेंगे, खुद नहीं आएंगे। तो मुझे तो लगता है आज की डेट में जैसे उनका प्रचार चल रहा है बहुत स्मॉल स्केल पे, तो हो सकता है वो खुद भी आ जाए, नहीं तो आपकी मदद के लिए ज़रूर कोई ना कोई लेटर जरूर आएगा।
और वो सब छोड़िए, वो राहुल गांधी जी वगैरह को सबको छोड़िए। आप सिर्फ योगी जी को एक लेटर लिखिए, एक कमिश्नर को लिखिए, आपसे नई कमिश्नर मिलने का टाइम दे देना, लेटर लिखवाइए किसी से। आप एक एसएचओ को लिखिए, एक कमिश्नर को लिखिए, एक प्राइम मिनिस्टर को लिखिए, एक सीएम को लिखिए, और एक जो आपका थाना है उसमें लिखिए। आपको जिसने थाने में भेजा ना वो गलत भेजा। सबसे पहले लेटर ही लिखना चाहिए था कि मैं ये मेरा प्रार्थना, चलिए कोई नहीं, जो हो गया वो हो गया। अब आप आगे लेटर लिखिए कि मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, ये मैं स्नैपी के लिए बोल रही हूँ। अब मैंने प्रार्थना पत्र दिए थे, मेरे कबूलनामा नहीं हुआ, मुझे इस तरह से बोला गया, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का निष्पक्ष केस की जांच हो। तो ज़रूर उसकी, जब इतने बड़े पुलिस अफसर ने कह दिया, कमिश्नर ने, कि इस केस में कुछ है ज़रूर, तो होगा कुछ। और मेरी स्नैपी से विनती कि आप किसी का नाम मत लीजिए, वो पुलिस का काम है देखना, वो देखेगी कि कौन इस केस में इन्वॉल्व है। जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, उसको हम भी मानेंगे, आप भी मानना, और आपके इन लॉज भी मानेंगे। ये पुलिस की जांच का विषय है। आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के कह लेंगे ये कातिल, ये कातिल, ये कातिल, पर सबूत और गवाह इनके बिना पे ही कोर्ट फैसला करेगी। तो जो कोर्ट फैसला करेगी उसको उसको आप मंजूर करना, हम भी मंजूर करेंगे आपके साथ साथ। और मैं तो कहती हूँ कि इस लफड़े में पड़ो ही मत, विदेश चली जाओ। तुम्हारी वीडियो हम वहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी तुम्हारे बच्चों को देखेंगे, बड़े होते देखेंगे, खूब सारे भर भर करके व्यूज़ देंगे। तो छोड़ो, राजवीर तो चले ही गए, जिसके माँ बाप उसके लिए नहीं सोच रहे, तुम क्या करोगी मेरी बच्ची? तुम कितनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लोगी ना, नहीं कर पाओगी। तो मैं, मेरे बच्चा, तुम्हें राय देती हूँ। लोग बाग कहते हैं हम तुम्हारे साथ है, सपना लड़ो, पर ये जर्नी बहुत मुश्किल है। इज़ वेरी टफ, वेरी टफ। या तो किसी बड़े इंसान का जो ह्यूमन बीइंग दिल वाला हो, जैसे योगी जी हैं, ऐसा कोई इंसान आपका साथ दे। उसके योगी जी तो क्या आएंगे आपके लिए, बट हाँ वो कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को जो दिल वाले अच्छे होंगे। जैसे अलका जी ने बोला कि ऐसी बात नहीं है, सब एक जैसे होते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, मैं मानती हूँ, बट अच्छे अफसर्स भी हैं, जो लोग दिल की बहुत अच्छे होते हैं, जो हमारी बात सुनते हैं, हमें आगे तक का वो देते हैं मौका पहुंचने का। ऐसा नहीं है कि सारे ही पुलिस अफसर ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। तो आप उन सब का सहारा लीजिए। और बस मैं तो सपना के बारे में आज लास्ट ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है कंट्रोवर्सीज। तो मैं सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए आई कि राहुल गांधी जी अच्छे इंसान हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं या नहीं है, ये तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। खैर, मैं सच्ची में एक पॉलिटिशियन के रूप में उनको नहीं देखती, पर अच्छे इंसान के रूप में ज़रूर देखती हूँ। तो सपना, आपको योगी जी के पास जाना चाहिए। योगी जी, पुलिस में सारे लोग खराब नहीं है। हो सकता है वो जो ऐसा ही हो, वो किस दबाव में आ गए, किस में नहीं आए, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये एक सोचने की बात है। मगर पुलिस महकमा ख़राब नहीं होता, पुलिस वाले ज़रूर हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, और केस सुनते हैं, करते हैं, दोनों पक्षों को देखते हैं। ये उन लोगों की भलमनसाज होती है पुलिस वालों की। तो कुछ कहना एकदम से सही नहीं होगा किसी के बारे में भी, मगर ये जर्नी बहुत मुश्किल है। चाहे कोई भी कुछ भी बोले, हम सपना के साथ है। हम सपना वो अकेली औरत है, उसे बच्चे पालने हैं, केस सालों सालों चलता है, कहाँ तक बेचारी संभालेगी। तो ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हाँ, इसमें माँ बाप अगर साथ दें तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। अगर राजवीर के मम्मी पापा, उसके मामा और उनके सारे इन लॉज साथ दें तो सपना के लिए जर्नी बहुत बहुत आसान हो जाएगी। और मेरा तो ये मानना है कि अपनी बहू को अपने घर ले जाइए, अपने बच्चों को अपने घर ले जाइए, उनको रखिए प्यार से। वो दूसरी शादी करने को भी बेचारी मना करती है, आपकी सेवा करेगी ज़िंदगी भर, बट आप उसे प्यार से रखिए। मैं मानती हूँ गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, एक तरफ से नहीं होती, मगर क्या होता है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो बड़ों का फ़र्ज़ है उन्हें समझाना। तो सपना को समझाइए। और मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं रश्मि जी के ब्लॉग तो नहीं देखती, मुझे पता नहीं उनका क्या लिंक विंक है, अभी देखूंगी, बट हाँ मैं नित्या त्यागी जी के ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत अच्छा समझाती हैं, बहुत अच्छा कहती हैं। और सपोर्ट सपना, केस ना भी लड़े या लड़े, वो सपना की मर्जी है। देखिए वो कितना सरवाइव कर पाती है, अपने आप को कितना वो कर पाती है, कितनी। मुझे नहीं लगता कि सपना बहुत स्ट्रांग है
क्योंकि एक तो वो बहुत इमोशनल है, दूसरी बात वो हेल्थ वाइज भी है। देखिए कल उसकी आवाज़ लड़खड़ आ रही थी, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आगे आगे बहुत बड़े बड़े संकट हैं। तो बेटा मेरा तो यही कहना है कि कोई बात नहीं, जाने वाला चला गया, आप धीरज धरिए। आप पता भी लगा लेंगी, सजा भी करवा लेंगी, कुछ भी कर लेंगी, तब भी आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आपको तो अगर खुद पता है तो आप संतोष करिए। और मैं तो कहती हूँ अपने दोनों बच्चे पालिए। मैं तो हर दिन आपके लिए अपील करूँगी जनता से कि आपको वोट दें भर भर करके। आप अपनी जैसी वीडियो बनाती हैं लाइट सी ऐसी बनाइए, अपने काम की, अपने घर की। ये सब ब्लॉक कर दीजिए, जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, उन सबको ब्लॉक कर दीजिए। किसी की वीडियो मत देखिए, ना एक्शन ना रिएक्शन ना प्रोटेक्शन। आप सिर्फ अपनी वीडियो बनाइए और हम सब आपके साथ में हैं, भर भर के आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए आप लोग बुरा मत मान जाना, जो लोग ये कहते हैं नहीं बेटा तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं भी ये कहती हूँ लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, पर ये जर्नी बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत ही टफ। और वो मजलूम सी औरत जिसको लोग रुलाते ही रहते हैं, उसके लिए तो बहुत ही टफ है, बहुत टफ। तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। तो मैंने भी अपनी दो बात कही, आप लोग बुरा मत मानिएगा, इसे दिल पे मत लगाइएगा। सपना की जो मर्जी, आप लोग उसके साथ है, जैसे जो जिसके साथ रहना चाहता है वो रहे। मगर मेरा मानना ये है कि ये जर्नी राजवीर के माँ बाप के बिना अधूरी है। राजवीर के माँ बाप को साथ में रहना चाहिए, तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। उस कातिल को कातिल या जो भी कहो, हिट एंड रन करके गया, गलती से हुआ या जो भी हुआ, उस आदमी को सज़ा मिले, जितनी भी मिले, जैसी भी मिले। मैं तो कहती हूँ कि उस आदमी को खुद ही आ जाना चाहिए आगे की मेरे से हिट एंड रन हुआ, इतना पब्लिक केस है, इतनी हाय हाय नहीं मचेगी। जिसने जुर्म किया उसे कबूल कर लेना चाहिए कि जुर्म मैंने किया है जयराम जी की। तो कहना आसान है, होना बहुत मुश्किल है, मैं भी जानती हूँ। बट प्लीज़ आप लोग कोई भी मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ। जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कहने का अधिकार सबको है, तो मैं भी अपना ये अधिकार बोल देती हूँ। सपना के बारे में हाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि वीडियो बनाइए और उसको प्रमोट कीजिए, मगर प्रमोशन वाली, उस पर हंसिए मत। आप लोग क्यों हंसते हैं? क्या जान करके आए हैं ऐसा उसके बारे में, या आपको क्या करती वो दिखी है आज तक? अगर करना होता ना तो शादी कर लेती। हर औरत को एक आदमी की ज़रूरत रहती है, अकेले जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मगर वो काट रही है ना, आज 2 साल होने वाला है 3 मई को, तो काट रही है वो अपना जीवन, उसे काटने दीजिए जैसे काट रही है। मैं तो कहती हूँ कान्हा जी साक्षात उतरे उसके लिए, कोई आए कान्हा जी का रूप लेकर के और उसका हाथ पकड़े और कहे मैं तेरा साथ दूंगा। हालांकि सपना सुनेगी तो मेरे पे गुस्सा होएगी कि मैं शादी नहीं करना चाहती, पर कान्हा जी खुद आएंगे तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर, और आते हैं, ऐसा नहीं कि कान्हा जी नहीं आते, आते हैं। अच्छे लोगों के लिए हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं। कान्हा जी के हर भगवान आते हैं, आपके लिए माता रानी भी आती है, आपके लिए राधा रानी भी आती है, आपके लिए सब आते हैं। और मैं तो बहुत मानती हूँ। मेरी पुरानी वीडियो में सुनिए कि मैं मिल भी चुकी हूँ, कई कई बार मिल चुकी हूँ, पर पहचान नहीं पाई। पहचान भी लिया तो ऐसे पहचाना कि कान्हा जी आए राधा का रूप लेकर के, और मैं राधा राधा करती रह गई, कान्हा कान्हा किया ही नहीं तो ऐसा भी हो जाता है, भगवान अपना असली रूप तो किसी को नहीं समझने देते, बहुत छलिया हैं। तो छलिया उन्हें यूं ही नहीं कहते, छल करते हैं इसलिए छलिया कहते हैं। देखिए दवाई लेके बैठी हूँ शुगर की, सुबह मैं नाश्ता किया तो मैं खाना ही भूल गई। तबीयत हालांकि बहुत ख़राब है, फिर भी खाना भूल गई। अब ये शुगर की दवाई लेके बैठी हूँ। आज शाम को मेरी फ्रेंड के बेटे का रिसेप्शन है, मुझे सब पुराने लोग मिलेंगे, तो मेरा जाने का भी बहुत मन कर रहा है। देखिए पता नहीं क्या करती हूँ, हिम्मत हुई तो जाऊँगी, नहीं तो मुंह दिखाई दे आऊँगी बाद में। तबीयत ठीक नहीं है आज, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, कोई भी मेरी बातों का लाइट लीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा डीपली मैं कुछ करती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। तो छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ देखिएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। ढेरों प्यार आप सबको मेरा, ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए। हेट कमेंट दीजिए, नेगेटिव दीजिए या पॉजिटिव दीजिए, बट मैं जो भी जिन्होंने भी मुझे देखा, जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया, उनके लिए मेरा ढेर सारा प्यार। कान्हा जी आपको
तरक्की दे, उन्नति दे आप सबको, आप सबके ध्यान रखे, जो मुझे देख रहे हैं वो भी और जो मुझे नहीं देख रहे वो भी, उनके लिए भी थैंक यू वेरी मच। छोटा सा वीडियो था सिर्फ ये बताने के लिए कि राहुल गांधी को मैंने पॉलिटिशियन नहीं कहा, अच्छा दिल वाला ह्यूमन बीइंग कहा, क्योंकि मैं उन्हें बहुत करीब से कई बार देखा है, सुना है, देखा तो इतनी बार नहीं बट सुना ज़रूर है। बहुत से किस्से सुने हैं ऐसे जो कि सहृदयी किस्से, और आजकल तो उनके यूट्यूब पे आते हैं वो किस्से, तो वो झूठ नहीं है, वो सच हैं। तो ये सिर्फ मैंने दो शब्द उनके लिए बोले। और मैं इसका टाइटल क्या रखूं ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब टाइटल अच्छा सा रखती हूँ तभी लोग देखते हैं, नहीं तो देखते नहीं है। तो मैं शाम को ही पोस्ट करूँगी टाइटल सोच के इस वीडियो का। तो थैंक यू वेरी मच। बना मैंने अभी ली क्योंकि मेरे मन में आ रहा था कि मैं बना लूँ, अभी तो मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या कहना है, फिर शायद ना आए। तो thank you very much to watching Shimi. Subscribe me. Thank you very much, all of you. I love all of you.